तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवाहपान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। ये बोलिए पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। श्री कृष्ण द्रौपदी के पास पहुंचे। पहुंच करके द्रौपदी से कहते हैं, द्रौपदी अब तो जूड़ा बांध लो। वैदिक संप्रदाय में जो महाभारत चलती है उसमें द्रौपदी की एक प्रतिज्ञा थी कि जब तक युद्ध खत्म नहीं होगा तब तक मैं अपने केश राशि को बांधूंगी नहीं। कृष्ण जाकर के द्रौपदी से कहते हैं, द्रौपदी महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, अब पूरे के पूरे राज्य की साम्राज्ञी तुम हो, अब तो प्रसन्न हो, अब तुम जूड़ा बांध लो, अब तुम खुशियां मनाओ। द्रौपदी बिल्कुल उदास बैठी थी। द्रौपदी कृष्ण को देख करके कहती है कि युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन हाथ में सिर्फ पश्चाताप रह गया। ऐसा अकल्पनीय पश्चाताप उस संघर्ष के विराम के बाद हाथ पर रह गया। द्रौपदी कहती है, ये पूरा का पूरा युद्ध जीतने के बाद भी अब मैं सुख से नहीं रह पाऊंगी। कृष्ण पूछते हैं द्रौपदी से, ऐसा क्या है? तब द्रौपदी वो जो संवाद कृष्ण के साथ करती है, द्रौपदी कहती है कि इस युद्ध में अंतिम विजय पाने के बाद पलट करके जब मैं अपने जीवन को देखती हूं तो समझ में आता है कि युद्ध के दौरान क्या क्या हिल गया। एक युद्ध हुआ, मेरा अभिमन्यु चला गया। उस युद्ध के साथ कितने राजा महाराजा चले गए, पूरे परिवार के लोग चले गए, गुरु चले गए। उस युद्ध के दौरान प्रेम चला गया। उस युद्ध के साथ ही साथ जीवन की पूरी शांति चली गई, धन चला गया, परिजन चले गए। एक युद्ध कितना हिला करके नष्ट होता है। एक बार हम युद्ध करते हैं, लगता है कि हार और जीत का खेल है। हम कहते हैं, इतनी सी बात ही तो कहते हैं, तुम क्षमा मांग लो, सबके सामने मांग लो, हम आज सब छोड़ देते हैं। लेकिन एक युद्ध में द्रौपदी के वो जो अंतर्भाव थे, द्रौपदी कहती है सब बदल गया। सोचते थे जिनके साथ बीच में रहेंगे वो लोग ही नहीं रहे। साम्राज्य प्राप्त करके भी क्या करेंगे? पिता चले गए, पुत्र चले गए, भाई चले गए, साथ में रहने वाले साधर्मी चले गए, हाथ में रह गई ये जड़ संपदा, ये बड़े बड़े भवन अट्टालिकाएं, ये बड़ा बड़ा साम्राज्य
किसके साथ भोगूं? मेरे इस धन के सुख को मेरे साथ भोगने वाला भी तो कोई चाहिए ना। किसके साथ मैं ये धन का सुख भोगूं? जब हम दान देते हैं तो आपके धन का सुख पूरी समाज भोगती है, लेकिन जब आप अपना सुख खुद अपने साथ भोगते हैं तो वो सुख ना होकर के पाप बंध का कारण होता है। एक छोटा सा कलश लेते हैं आप 51,000 रुपए का, दान आपने दिया, लेकिन आपके दान का सुख पूरी समाज को मिलता है। एक बड़ा कलश लेते हैं, एक राशि देते हैं। ये द्रौपदी का एक अंतर्द्वंद था। द्रौपदी कहती है, युद्ध किस कारण से शुरू हुआ, कहां पहुंचा और जीवन में क्या क्या लेकर के चला गया, एक बार स्वस्थ चिंतन करो। कृष्ण द्रौपदी को देख करके मुस्कुरा रहे थे, जैसा मैं आप लोगों को देख करके मुस्कुराता हूं। मैं आप सबके चेहरे पढ़ता हूं, एक अंतर्द्वंद, एक संघर्ष के साथ एक और संघर्ष। संघर्ष से सिर्फ संघर्ष ही मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आचार्य भगवंत बहुत गहरे सूत्र हमेशा कहते थे। अभी तो मैं जब कुंडलपुर से निकला, नवीन आचार्य महाराज, समय सागर जी महाराज श्री ने ऐसे सूत्र दिए मुझे अपने जीवन के विकास के लिए। समय सागर जी महाराज श्री कहते हैं कि देखो विनम्र, बड़े गौर के साथ कहते हैं कि जन्म और मृत्यु के साथ ही मनुष्य की, जीव की भूमिकाएं बदलती रहती हैं। आज हम जिस कुल में जन्म लेकर के आए हैं, जिस पद पर बैठे हैं, उस पद की भूमिका है सर्जन करने की, निर्माण करने की, रक्षा करने की। 3 शब्द थे आचार्य समय सागर जी महाराज श्री के, कि जैसे जैसे हम जिस पर्याय में जन्म लेते हैं, उस पर्याय की अपनी अपनी भूमिका होती है। अब देखो, मैं भी इस पद पर बैठा हूं, यह भी एक पर्याय है, इसकी भी एक भूमिका है, संरक्षण करने की, संवर्धन करने की, साथ ही साथ निर्माण करने की। इन 3 भूमिकाओं में गुरुदेव स्वयं बैठे। बात मुझे भी दिखाई दे रही थी, लेकिन आचार्य महाराज जी का इशारा था मेरी तरफ। हर व्यक्ति की हर जन्म में एक भूमिका होती है। मृत्यु के बाद एक नया जन्म होता है, फिर नई भूमिकाओं में अपन चले जाएंगे। आज हम स्त्री की भूमिका में हैं, जैन कुल में आई हुई महिलाओं की या पुरुष की भूमिका में है। आज हम साधु की भूमिका में हैं, कोई आचार्य परमेष्ठी आचार्य की भूमिका में है। ये भूमिका मृत्यु के साथ ही बदल जाती है। गुरुदेव 55 साल तक इस सृष्टि पर साधना का ऐसा परचम फैलाते रहे। आज उनकी भी भूमिका बदल गई ना। आत्मा का एक अद्भुत वैभव है। मनुष्य पर्याय में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के बाद आज गुरुदेव की आत्मा भी स्वर्गों में उन्हीं भोग और उपभोग के बीच में रह करके पता नहीं किस स्तर का धर्म ध्यान कर रही। अगर देव और देवियां उपलब्ध हैं, नियोग है, तो 32 तो कम से कम देवियां मिलनी ही है। फिर नंदीश्वर दीप की वंदना, साथ ही साथ उस आत्मा का इस 55 साल 57 साल तक लगातार इस पर्याय में रह करके धर्म ध्यान और साधना के चरम पर पहुंचना। शरीर छूटा नहीं कि भूमिकाएं बदल जाती हैं, आपकी भी बदल जाती हैं और मेरी भी बदल जाती हैं। आज मौका अहिंसा को संवर्धित करने का, आज मौका है पानी छान करके अपने जीवन को एक सौंदर्य देने का। आज मौका है ब्रह्मचर्य की परिभाषाओं से अपनी आत्मा की शक्ति को प्रज्वलित करने का। आचार्य भगवंत बिल्कुल साफ साफ बार बार कहते थे कि जो लोग गृहस्थ होते हैं वे सारे के सारे गृहस्थ मन की और शरीर की लयबद्धता स्थापित नहीं कर पाते। इसलिए गृहस्थों के जीवन में बहुत आकुलता होती है। मन की लयबद्धता शरीर की लयबद्धता के साथ स्थापित नहीं है। धीरे धीरे उम्र बढ़ती है और बढ़ती हुई उम्र में
इंद्रियों का प्रभाव घटता चला जाता है। आंखें बड़ी मुश्किल से साफ देख पाती हैं, कान बड़ी दूर का सुनने में सक्षमता खो चुके होते हैं, जिह्वा जैसा बच्चे खाना खाते थे वैसा खाने की ताकत खत्म हो जाती है। आप खुद अपने जीवन में महसूस करिएगा, बचपन में जिस तरीके की चाट पकौड़ी खाते थे, अब खाते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है महाराज। पेट में बहुत दर्द होता है, गैस बनती है, रात में चेस्ट में पेन होता है, हाथ में दर्द हो जाता है। फिर आप कंट्रोल करते हैं ना शरीर को? शरीर को तो कंट्रोल करते हैं, मन को कंट्रोल नहीं कर पाते। हम आंख से कम देखना शुरू हुआ तो हमने एक चश्मा लगा लिया, ऑपरेशन करा लिया। सब्स्टिट्यूट तो है, लेकिन ओरिजिनल जो आपके पास पावर है देखा जाए तो वो लॉस हो रहा है। धीरे धीरे शरीर की लयबद्धता टूटती है और मन की वासना वृद्धावस्था में और बढ़ती चली जाती है। आप किसी वृद्ध को देखिएगा जिसने कभी जीवन में जिनेंद्र भगवान के पूजन अर्चन अभिषेक शांति धारा दान तपस्या उपवास रस परित्याग नहीं किया, जिसने कभी भी अपने पैर से तीर्थ की वंदना नहीं करी, कभी गुरुओं को आहार दान के लिए जिनके घरों में चौके नहीं लगे, बहुत लेविश लाइफ जीने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। इतने संपन्न होते हैं कि पाप को भोगने के 1000 साधन हैं, लेकिन कुएं का छना पानी एक गिलास भी उनके घर के अंदर उपलब्ध नहीं है। आटा तो बहुत अच्छा मिल जाएगा 10 प्रकार का घर के अंदर, लेकिन सब पैकेट वाला मिलेगा। लेकिन अगर उनसे बोलें कि साधु को खिलाने के लिए 200 ग्राम आटा तुम्हारे घर में, तो वो सोच करके बोलता है कि इस संपन्नता के बावजूद न घर के अंदर छना पानी है, न छन्ना है, न आटा है, न दाल है कि गुरु को दे सके। कम से कम अपने परिवारों में प्रतिदिन एक सामग्री, जब भोजन सामग्री आप भोज्य पदार्थ अपना उपयोग करते हैं, उस वक्त एक बार गौर से सोचिए कि अचानक गुरु आ गए तो क्या दे पाऊंगी। देने के लिए पानी भी है 1 बाल्टी की नहीं, 1 लीटर दूध इतना शुद्ध कि अगर गुरु आ जाए तो अचानक उठा करके दिया जा सके। लेकिन घर में उपलब्धता नहीं है। वैभव तो बहुत है, लेकिन संयम के नाम पर कुछ भी घर के अंदर, खुद अपने घर के अंदर टटोलो ना, अपने आंख से अपने आप से पूछो कि क्या शुद्ध घी उपलब्ध है, मसाले उपलब्ध हैं। अचानक गुरु आए तो जितनी देर में पूजा करें उतनी देर में क्या हम गुरुदेव को कुछ दे पाएंगे? उत्तर ना में निकलेगा। ये जीवन का सौंदर्य नहीं है, ये भोगभागिता का चरम है। हमारे घर में हमारे लायक तो सब है, हमारे गुरु के लायक एक जग पानी तक नहीं है। मान लो शाम को किसी गुरु महाराज ने अपनी विधि लेकर के अचानक निकले, क्या दें हम उनको? 1 लीटर दूध पानी मिल जाए। घर के अंदर दूध तो आता होगा आपके यहाँ, लेकिन अगर आप इतना संकल्प कर लें कि सोले वाला दूध 1 लीटर रोज आएगा हमारे घर के अंदर, पैसा ज्यादा नहीं लगता, पैसा तो वही रहता है, सिर्फ व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। सामान्य दूध भी 50 रुपए लीटर है, सोले वाला भी 50 रुपए लीटर है, लेकिन सोले वाला दूध हमारे घर के अंदर उपलब्ध नहीं है। अगर मान लीजिए 1 लीटर दूध की व्यवस्था हम घर के अंदर करते हैं और एक गली में कोई साधु आ गया, 10 परिवारों में 1-1 लीटर शुद्ध दूध की व्यवस्था मात्र है, हम गुरु का कम से कम पेट तो भर सकते हैं अचानक भी। लेकिन इस सहयोग के साथ हम वयोवृत्ति कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके परिवारों में कभी गुरु महाराज का आहार भी नहीं हुआ। ऐसे परिवारों में जब इंद्रिय के भोग बहुत ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं और शरीर की शक्ति घटती चली जाती है, उस वक्त जब जब एक एक इंद्रिय की शक्तियां घटती हैं, घटते 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 इंद्रियों की शक्तियां घट रही हैं, मन की वासना बढ़ रही है। वो 80 साल का वृद्ध जरा जरा सी बात में परिवार में चिल्ला के बोलता है, तुमने हलवा नहीं दिया, पोहा नहीं दी, पूड़ी नहीं दी, अचार नहीं दिया, पापड़ नहीं दिया। उसको सुबह से लेकर के रात के 12 बजे तक आप सो जाइए, वो वृद्ध उसके बाद भी फ्रिज खोल करके रबड़ी का 1 कटोरा उठाएगा, 2 रसगुल्ला निकालेगा। ऐसी चरम पर है भोगबादिता।
क्या है उसको देख करके छोटा सा बच्चा भी स्वस्थ चिंतन कर लेता है, दादाजी को कितनी लिप्सा है। सुबह 6 बजे उठे थे, 1 गिलास चाय पी, पोहा खाया, उसके बाद रसगुल्ले खाए, 2 पूड़ी खाई, फिर खाना खाया, फिर दोपहर में चाय पी, फिर नाश्ता चाहिए, फिर शाम की अंथव चाहिए, फिर रात में फरारू चाहिए, फिर उसमें भजिया बनवाते हैं, फिर 1 गिलास दूध पीते हैं। उसके बाद भी बब्बा को फुर्सत नहीं है, सब सो रहे हैं और बब्बा फ्रिज खोल करके उसमें भी देख रहे हैं कि अब रात में 12 बजे उठे हैं, कुछ खाने को है कि नहीं, और नहीं मिले तो सुबह सुबह घर की महिलाओं को जब चिल्लाते हैं कि अपने घर में फूका पड़ गया है, फाका पड़ गया, क्या बोलते, फाका पड़ गया है क्या घर में, खाने को कुछ नहीं है। सोच करके आश्चर्य लगता है। 80-80 साल के वृद्धों की परिवार के अंदर ऐसी स्थितियां हैं। आप भले सिर ऐसा हिलाएं, हम समझते तो सब है, ऐसी स्थितियां हैं कि 80 साल का वृद्ध जिसने कभी भी देव शास्त्र गुरु की सेवा नहीं करी, दान नहीं दिया, कर्म में चौका नहीं लगे, कभी रस परित्याग नहीं किया, कभी तीर्थ वंदना नहीं करी, ऐसे लोगों की इंद्रियां शिथिल, वासना अपने चरम पर। आचार्य कहते हैं कि शरीर की और मन की लयबद्धता स्थापित करो, नहीं तो वैसी स्थिति होगी कि जैसे पिंजड़े के अंदर चूहा लगातार दौड़ता है। अंतिम समय में जब पूरा का पूरा शरीर एक स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल पे लेट जाता है, आंखें खुली रहती हैं, उस पिंजड़ा तो खाली पड़ा है, पिंजड़ा शुष्क हो गया, लेकिन आत्मा के परिणाम अभी भी दौड़ रहे हैं लगातार। उस वक्त भी पूछो, बब्बा कुछ खाना है, एक झुर्रे का रसगुल्ला मिल जाता तो, हॉस्पिटल में पड़े पड़े बड़कुल की जलेबी मिल जाती तो, जबलपुर में प्रसिद्ध है बड़कुल की जलेबी, लेकिन ईमानदार लोग नहीं खाते क्योंकि अच्छी नहीं है, मिल जाती तो। अब वो आधी जलेबी मुंह में है और बब्बा वहां से निकल लिए, लेकिन नाती चिंतन करता है किस बात का, कितनी लिप्सा है शरीर को लेकर के। शरीर की और मन की लयबद्धता अपनी चेक करिए। उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, उम्र के उस पड़ाव में धन की, मन की, तन की वासना कितना परेशान करती है। तन की कम करती है तो मन की वासना बहुत परेशान करती है। सब मुझे मिल जाए, और चाहिए और चाहिए। 80-80 साल के वृद्ध हो गए, सरकार ने 60 साल में रिटायरमेंट कर दिया, उसके बाद भी दुकान में जा करके सुबह 10 बजे बैठेंगे तो दुकान नहीं छोड़ेंगे। 65 साल का लड़का है, वो भी बेचारा परेशान कि बोले बब्बा की सुने कि लड़के की सुने, बीच में फंस जाते हैं लोग। आपके घर में ऐसा होता होगा, एक आध के घर में तो होता होगा, लेकिन रिटायरमेंट लेना चाहिए। आश्रम की व्यवस्था रखी थी जैन शासन में वानप्रस्थ की, लेकिन वानप्रस्थ की आश्रम व्यवस्था को स्वीकार नहीं करने का यह परिणाम निकला कि ऐसे कारण घर के अंदर धीरे 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 करके महाभारत होने लगी। द्रौपदी और कृष्ण का जो संवाद है वो तो रूपक मात्र है। उस रूपक के साथ अपने जीवन का यथार्थ घटा के देखिए। कृष्ण जब द्रौपदी से बोल रहा है कि अब तुम इस पूरे साम्राज्य की साम्राज्ञी हो गई, तब द्रौपदी कहती है अपने तो सब चले गए, 7 खंड का, 5 खंड का, 3 खंड का भूखंड का अपना मकान बना लिया तुमने, अट्टालिकाएं बड़ी बड़ी हैं, रहने वाले कौन हैं? एक मैं हूं, एक ये हैं, वो भी ये जो हैं बिस्तर पे लेटे रहते हैं और बच्चा अमेरिका में है। जीत करके भी हाथ में क्या आ रहा है? कुछ नहीं। आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज श्री ने हमसे जब कहा कि जन्म के साथ भूमिकाएं बदल जाती हैं और एक मनुष्य पर्याय में जन्म लेने के बाद भी इंसान का बार बार जन्म होता रहता है। एक जीव पैदा हुआ, कहने के लिए संगी पंचेंद्री मनुष्य की पर्याय है, लेकिन वो पुत्र के रूप में जन्मा है।
तो पुत्र की भूमिकाओं का निर्वाहन करो। वो ही पुत्र बड़ा होते 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 धीरे धीरे पति की भूमिका में जन्म लेता है। तो उस वक्त जन्म लिया है पति की भूमिका में, तो पति की भूमिका का अच्छे से निर्वाहन करो। वही पुत्र आगे बढ़ करके पति की भूमिका से उठ करके पिता की भूमिका में बैठता है। एक नया जन्म हुआ पिता का। पुत्र के और पिता का जन्म एक समय का होता है। दोनों, जब वो पुत्र होता है तभी वो पिता पिता होता है, उसके पहले तक तो वो पति ही कहलाता है। अब पिता का जन्म हुआ है तो उसकी भूमिका का अच्छे से निर्वाहन करो। समय सागर जी महाराज श्री जी के वो जो पावन पवित्र संदेश सूक्ष्म समझो तो बहुत अर्थ निकलते हैं। क्या गजब का अर्थ निकाला। हर जन्म में भूमिकाएं बदलती हैं। मैंने अपना जोड़ा और उनका भी जोड़ा। आचार्य महाराज जी को जोड़ा कि आचार्य भगवंत आप तो सिंहासन पर विराजमान हैं, आपका भी एक नया जन्म है आचार्य परमेष्टि के रूप में। आचार्य भगवंत की ऐसी एक जीवन शैली होती है, प्राग्रह प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोक स्थिति प्रास्ताशः प्रतिभा परः प्रसमवान प्रागेव दृष्टोत्तर प्रायः प्रश्न सह पर मनोहारी परा निंदया ब्रूया धर्म कथाम गणी गुण निधि प्रस्पृष्ट मिष्टाक्षर। जब कोई भी सामान्य साधु को भी जब समूह के साथ गुरु महाराज की आज्ञा से हमने सिंहासन पर बैठाया, उनके जीवन का सौंदर्य है, एक आचार्य परमेष्टि के जीवन का सौंदर्य आप इस कारिका में देखिए। प्राज्ञ मतलब अतिशय विद्वान है वो, प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय। दोनों लोग दुनिया का दिल जीतने में लगे रहते हैं, लेकिन आचार्य परमेष्टि के लिए कहा कि जितने भी शास्त्र आगम सम्मत हैं, उन आगमिक शास्त्रों के हृदय को, हार्द को, उनकी अर्थ को, भावनाओं को, उनकी शक्तियों को जिन्होंने अपने हृदय में हृदयस्थ करके आत्मसात कर लिया है, प्राज्ञ प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोक स्थिति, लोक की स्थिति के भी जानकार है। वो जानते हैं इजराइल में क्या हो रहा है, हमास में क्या हो रहा है, कहाँ पर आपदा आ रही है, व्यक्ति की मानसिक स्थितियां कैसी हैं, कसाय भाव कितना बड़ा है, मायाचारी कितने चरम पर है व्यक्ति के, प्रव्यक्त लोक स्थिति। उसके बाद एक सौंदर्य है आचार्य परमेष्टि का, प्रास्ताशा, आशा से रहित है। हम आप तो थोड़ी बहुत किसी से उम्मीद कर भी लें, सामान्य साधु होकर के मैं आपके साथ कुछ सोच लूं, आचार्य परमेष्टि आशा रहित होते हैं। कितनी निर्विकल्पता है उनके चेहरे की, एक बार देखो तो देखो। आचार्य के पद पर बैठने के बाद गंभीरता, सायर मिव गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु शब्द हैं। इंसान सिंहासन पर नहीं बैठते, भगवान सिंहासन पर बैठते हैं। हमने जीवित भगवान को, चलते फिरते भगवान को जब सिंहासन पर बैठाया है, और हम अगर उनके बारे में विचित्र प्रकार की धारणाएं बना लें, कुछ साधु हैं, कुछ लोग हैं जो लगातार, जिनको मंथरा और कैकेयी का अभिनय करने पर आनंद आता है, शकुनी जैसा रोल प्ले करने में आनंद आता है। कभी किसी ने कह दिया अरे निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, इससे पूछते हैं, वैसा पूछते हैं। ऐसे शब्द बोलते वक्त जिस कर्म का आप बंद कर रहे हैं, उदय में आएगा तो सहन नहीं होगा। सुनता हूं मैं कभी कभार तो बड़ा विचित्र लगता है। वैसे लोग मेरे सामने बोलते नहीं हैं, वो जानते हैं कि विनम्र सागर जी महाराज शुद्ध सिंहासन से बंधे हैं। जब तक प्राण रहेगा जीवन में, सिंहासन आचार्य जो कहेंगे, जब तक वो आज्ञा और आदेश नहीं देंगे एक कदम नहीं बढ़ाऊंगा। लोग जानते हैं इस बात को, तो मुझसे इस तरीके की बात कहने पर कतराते हैं, कहते नहीं, लेकिन उसके बाद भी दूर से थोड़ी थोड़ी जैसे घंटे की झंकार बहुत दूर से सुनाई देती है, ये झंकारें भी मेरे कान पर आ जाती हैं। उस वक्त सोचता हूं, सिंहासन पर बैठा हुआ कोई इंसान सुनाई देती है, ये झंकारें भी मेरे कान पर आ जाती हैं। उस वक्त सोचता हूं, सिंहासन पर बैठा हुआ कोई इंसान नहीं है,
सिंहासन पर चलता फिरता एक भगवान स्थापित किया है हमने। और भगवान तो वैसे भी कम बोलते हैं, और आचार्य भगवंत तो खुद बोलते थे इस बात को, परिंदों को मिलेगी एक दिन मंजिल, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। ये हम लोगों के लिए गुरुदेव पंडित मूलचंद जी लोहारिया जी से कहते थे। मूलचंद जी लोहारिया जी ने कहा कि ये कितना बोलते हैं आपके संग के साधु, दिन भर बात करते रहते हैं। तो आचार्य सिंह जी ने मुस्कुरा करके कहा था पंडित मूलचंद जी लोहारिया जी से, परिंदों को मिलेगी एक दिन मंजिल, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। खामोश रहते हैं जमाने में जो लोग, अक्सर उनके हुनर बोलते हैं। आचार्य समय सागर जी महाराज खामोश रहते हैं, मौन रहते हैं, कम मुस्काते हैं। तो लोगों ने मुझसे कहा कि वो व्यवहारिक नहीं है। हमने कहा भगवान व्यवहारिक होता कब है? भगवान तो अंतर्मुखता का धनी होता है। वो जब मुस्कुराते हैं उनकी मुस्कुराहट के साथ लोक कल्याण छिपा रहता है। जब वो बोलते हैं, जब संवाद करते हैं, तीर्थंकर समा सूरी सूत्र है हमारे यहाँ का। आचार्य भगवान तीर्थंकर के समान होते हैं, जिनकी शक्ति का कोई अंदाजा नहीं होता, शांत हैं। ठीक वैसे ही जब वो अपना दांव खेलेंगे तब षष्ठी पर किसी का ना विनाश होगा ना अहित होगा। मात सर्जन के लिए आचार्य महाराजों को गद्दी पर बैठा करके उनके चरणों की सेवा करने का सौभाग्य हम जैसे आप जैसे लोगों को मिला। ये हमारे जीवन का पुण्य है। उनके जीवन में तो जवाबदारी है, उनके जीवन में बंधन है। न दिन उनका, न रात उनकी, न बाहर वो अपने में, न अंदर वो अपने में। वो जवाबदारियों के बीच में बैठे हुए इतनी गंभीर प्रकृति के साथ अपने उस पूरे संघ का निर्वाहन कर रहे हैं। संघ मात्र उतना नहीं जो उनके साथ खजुराहो में विराजमान है, ये भी उनका संघ है जो इंदौर में विराजमान है। यहाँ की कलशों की स्थापना भी मेरी थोड़ी, गुरु महाराज समय सागर जी महाराज श्री की कलशों की स्थापना थी। उनका आदेश, उनका निर्देश, उनकी देशना, साथ ही साथ उनका रेवती रेंज के प्रति जो उनका खुद का निजी कर्तव्य था, मंदिर निर्माण के लिए बच्चे को भेजना बाप की उपस्थिति मानी जाती है। ये सोच करके जनता ने बहुत समर्थन दिया, मेरा लगातार दे रही है। अभिभूत हूं मैं इंदौर की जनता के साथ कि इस तरीके से छोटे से सामान्य से साधु को इस तरीके की प्रतिष्ठा दे करके उसका सहयोग देना, जरा जरा सी बात पर समर्थन दे करके हाथ मजबूत करना बड़ा अच्छा लगता है। कोई सामान्य सी महिला भी, कल तो मैंने जीवन का वो एक अभूतपूर्व अवसर मेरी आंखों के सामने आया, जब जिसको आप किन्नर कहते हैं, हिजड़ा कहते हैं, छक्का कहते हैं, ऐसे 12-13 किन्नर एक साथ आकर के 1.25 लाख रुपए की राशि कमेटी को दे गए। उनसे हमने पूछा कि किन्नर होकर के आप दान दे रहे हैं। उन्होंने एक ही बात कही कि ये हमारी ये जो चमेली है, ये चमेली आपका प्रवचन सुनती है और इसने आपका प्रवचन सुना। प्रवचन सुन करके जब आपने प्रतिभा स्थली की बेटियों का संवाद करी, तब हमको अपनी पर्याय का दुख हुआ। इसने सबको सुनाया, हम लोगों ने सबको रात में बैठ करके, किन्नरों ने रात में बैठ करके प्रतिभा स्थली की संवाद और बेटी बचाने की बात जो मैंने मंच पे कही थी, वो बात को सुना। फिर सारे किन्नर आकर के हमसे बोले, कमेटी भी उपलब्ध थी वहां पर, आपको फोटो कल दिखाएंगे, शायद वो आज कहीं कार्यकर्ता बाहर चले गए हैं। वो कहते हैं कि हम समाज के उपेक्षित वर्ग के लोग हैं, जीवन भर उपेक्षा का शिकार रहे हैं। हमसे आप 1.25 लाख रुपए की राशि लेकर के इस पैसे से किसी बेटी का भविष्य बचा लो, किसी बेटी को बड़ा कर दो। आत्मा ऐसी तृप्त हुई कि उस पर्याय में जाने के बाद भी आदमी अपनी भूमिका नहीं भूला। उस पर्याय में जहां घर घर में जाकर के व्यक्ति नाचता है, गाता है, ताली बजाता है, लेकिन चेतना तो आत्मा होती है ना। आत्मा का क्या है? उस
पर्याय में जाकर के स्थापित हो गई तो उस पर्याय का दुख भोग रही है, लेकिन उस पर्याय में भी अपनी भूमिका उन लोगों ने निश्चित करी और निश्चित करने के बाद कहा कि ये 1.25 लाख रुपए की नगद राशि हम चाहते हैं उपेक्षित लोगों के माध्यम से भी एक प्रतिभा स्थली में बच्ची पड़ जाए, यह हमारे जीवन का सौभाग्य है। तब लगा क्या जैन शासन के शब्दों की महिमा है, क्या लोगों की भावुकता है। हम सोचते हैं कि सब अपने आप हो जाएगा, लेकिन आप घर के अंदर बैठ करके 100 रुपए दान की घोषणा के लिए जब मैं लोगों को प्रेरित करता हूं, लोग सहयोग देते हैं, लेकिन जो नहीं दिए हैं अभी तक उनको भी विचार करना चाहिए। जब एक किन्नर होकर के, समाज समूह होकर के, और उनने कहा कि हम और भी करेंगे, समय आने दीजिए, हम और भी करेंगे। हमने उनसे ज़्यादा संवाद किया नहीं, क्योंकि पहली बार मेरा उनके सामने आमना सामना हुआ, लेकिन देख करके मैं गदगद हुआ कि ऐसी भी चिंता लोग कर सकते हैं। आचार्यों का बड़ा वैभव है। आचार्य समय सागर जी महाराज श्री के बारे में क्या बोलूं मैं, भगवान है वो। उनके बारे में जीवन का 20 साल में उनके साथ रहा हूं, मैंने देखा है जैसे मुख्य भूमिका पन्ना धाय ने निभाई थी और पूरा शासन सुरक्षित किया था, ऐसी गुरुदेव के इस पवित्रतम शासन में वो पन्ना धाय से कम नहीं कि लगातार चुपचाप और मौन रह करके उन्होंने जिस तरीके से पिछले 50 सालों में शासन को संभाला, एक एक साधु को तैयार किया, एक एक साधु को ज्ञान दिया, व्याकरण पढ़ाई, सिद्धांत पढ़ाया, न्याय पढ़ाया, दर्शन पढ़ाया, प्रेम करुणा वात्सल्य पढ़ाया, तैयार किया। ऐसे उस देवता को आज गुरुदेव के आशीर्वाद से फिर बड़ी जवाबदारियां मिली। यहाँ पर रेवती रेंज भी ये सब संघ उन्हीं का है। जब कभी भी हम किसी भी प्रकार का दान, किसी भी प्रकार की कलश की स्थापना करते हैं, क्षेत्रों पे दान देते हैं, समझिएगा आपने आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज के चरणों की पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त किया। भले भले आप यहां पर आकर के गुरुदेव की पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, लेकिन आपका छोटा सा दान भी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री के चरणों में जाकर के रुकता है। हम लोग तो काम करने वाले छोटे छोटे लोग हैं, हमारे हिस्से में तो सिर्फ बैयावत्ती का छोटा सा पुण्य ही आ जाए, इसी में ये विनम्र सागर अपने आप को निहाल समझता है। बंधुओं, मैंने आज तक क्रेडिट लेने का प्रयास नहीं किया, मिलती है मुझे उसके बाद भी नहीं चाहिए। बस एक चाहता हूं, गुरु जयवंत रहे, गुरु का शासन जयवंत रहे, बड़े बड़े गुरुओं की प्रभावना जयवंत रहे, ये शासन अगले 3000 साल तक हमारे और आपके सहयोग के साथ बना रहे। ऐसे महानतम आचार्यों की सेवा करने का आपको भी और मुझे भी जो मौका मिल रहा है, इस पर्याय की सबसे ऊंचा चरम यही तो हो सकता है। इससे ऊंचा इस जीवन में क्या मिलेगा? क्या है इससे ऊंचा जीवन में? सौंदर्य क्या है? वो द्रौपदी कहती है कृष्ण से, सब कुछ तो लुट गया, अपने चले गए, अपना पन चला गया, अपने जितने भी जिनके बीच में धन होने की खुशी थी वो सब चले गए, अब पैसा आया नहीं आया सब बराबर है। द्रौपदी कृष्ण से कहती है, एक समय था जब जीवन में अभाव का दुख था, उस वक्त युद्ध शुरू किया, जब दुर्योधन के दिमाग में असंतोष का दुख था। घर के अंदर भाई भाई होता है ना, एक भाई के पास अभाव का दुख है। एक भाई कहता है कि देखो बड़े भैया का इतना अच्छा मकान है, हम जिस मकान में रह रहे हैं वहां दरवाजा नहीं सुधरा, कहीं कुछ नहीं सुधरा। आपस में डिबेट होता है, महाभारत किताबों में मत ढूंढिएगा। इस संवाद के पात्र द्रौपदी और कृष्ण को न समझ करके अपने घर में खोजने की कोशिश करिए, संवाद बहुत सरल लगेगा। घर के अंदर एक भाई, द्रौपदी कहती थी एक समय था जब जीवन में अभाव का दुख था और दुर्योधन के पास असंतोष का दुख था। दो भाई हैं, एक के पास अभाव का दुख है, एक के पास पर्याप्त से ज्यादा है, अति है, उसके बाद भी अतिग्रदता है, असंतोष दुर्योधन के जैसा। सब मुझे चाहिए, सब मैं ही लूंगा, ये जेवर भी मेरा है, ये माँ का पैसा भी मेरा है, ये प्रॉपर्टी भी मेरी है, दुकान भी मेरी है, सामान भी मेरा है। वो सगा भाई पूछता है मेरा क्या है? तो भाई कहता है तुमने जीवन में किया ही क्या है जो तुम्हारा है? सिर्फ तुम ही तुम्हारे हो, यहां से बाहर निकलो। ऐसे संवाद घर में सुनने को मिले क्या?
ऐसा घटना घटी क्या? घटी होगी। एक के हृदय में नहीं घटी होगी तो 4 इंच की दीवार के बगल में जो रहता है ना, उसके घर में घटी होगी, कहीं ना कहीं तो घटी होगी। जब मेरे कान में कोई बात आती है तो संसार में तो घटता ही है, तभी तो मेरे बात कान में आती है, नहीं तो आएगी कैसे? द्रौपदी कृष्ण से कहती है, एक समय था जब मेरे पास अभाव का दुख था और दुर्योधन के पास असंतोष का। धीरे धीरे दुर्योधन के पास असंतोष का दुख हट गया। दुर्योधन को जब पता चल गया कि सारी धरती में मैंने एक भी कुछ नहीं किया, तब तो ये युद्ध शुरू हुए। संघर्ष इसलिए हुआ कि एक अपने असंतोष को फलीभूत करना चाहता है, एक अपने अभाव की पूर्ति करना चाहता है, एक अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए स्ट्रगल कर रहा है। उसके पास दुकान नहीं है, मकान नहीं है, रहने को कमरा नहीं है, पत्नी को पढ़ाने दिखाने पहनाने के लिए धन नहीं है, बच्चे को पढ़ाने के लिए संपत्ति नहीं है। उसके बाद भी एक भाई दूर से गाड़ी में घूम रहा है, एक फटीचर स्कूटर पे। सबसे पहले महाभारत अगर नॉर्मल करनी है, दान में कई बार कह चुका इस बात को, सबसे पहले भाई को संतोष में दो, भाई को संतुष्ट करो, परिवार को संतुष्ट करो, उसके बाद जिनायतनों में दान दो, पहले मत दो। बगल वाले भाई की तो पूर्ति करो। हमने महाराज के पास जाकर के 11 लाख की बोली ले ली, पूरी दुनिया में वाहावाही है। छोटा भाई टमाटर का ठेला लगा रहा है और टमाटर का ठेला लगाते हुए दिन भर में 250 रुपए कमाता है। पत्नी बोलती है इतने ही मिले, बोले अब नहीं चल रहा धंधा तो क्या करे। वो कहता है देखो बड़े भैया ने आज 11 लाख की बोली ली है, तुम्हारी बोली का पूरा पैसा बेकार और बर्बाद चला गया। पहली जवाबदारी बनती थी तुम्हारे घर के अंदर एक माँ के पेट से पैदा हुए थे तो सबसे पहले अपने भाई को संतुष्ट करके उसको बड़ा कर देते। उसके तीव्र पाप कर्म का उदय था तो बोलते तुम चिंता नहीं करो, 4000 रुपये महीना हमसे लो, काम कुछ कर नहीं पा रहे हो, तुमको पैसा फल नहीं रहा है, हमसे धन लो, सुख से रहो, भोजन सुख से करो, संतप्त रहो, अंदर असंतोष पैदा मत करो। तो घर के अंदर हो सकता है रामायण के कोई पात्र दिखाई दे जाते, लेकिन घर के अंदर अतश्री महाभारत कथा। मैं हमेशा कहता हूं पड़ोसी से लड़ने की ताकत तो झेनियों के पास है नहीं। पड़ोसी से लड़ेंगे तो कूटेंगे, पिट जाएंगे बेचारे। अब अंदर एक बूम भरता है, लड़ना है लड़ना है लड़ना है, जाओ पड़ोसी से लड़के आओ, ताकत ही नहीं है। अभी जरा सी बात में किसी भी विधर्मी से लड़ेंगे, वो उठा करके 2 हाथ दे देगा, बेइज्जती हो जाएगी 40 साल 50 साल 55 साल में। लेकिन अंदर से लड़ने के लिए वो भाव पैदा होता है, तो किससे लड़ें? एक काम करते हैं, भाई से लड़ते हैं। अब जैनी से भी लड़ें तो दिक्कत है, लेकिन घर के अंदर भाई भाई में लड़ाई करने में फिर आदमी अपनी अंदर की वो उत्प्रेरक शक्तियों, विवाह परिणतियों का समाधान ढूंढ लेता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। थोड़ा भोजन का नियमितीकरण करते, साथ में तीर्थ यात्रा करते, रस परित्याग करते, एक दिन उपवास करते, एक साथ मिलकर के महीने के अंतिम दिन में किसी क्षेत्र पे जाकर के एक शांति विधान करते, घर में महाभारत की जरूरत ही नहीं पड़ती। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न इन सब के बीच का जो प्रेम जयवंत था वो आपके घर में भी जीवंत दिखाई देने लगता। लेकिन तुमको तो महाभारत लिखनी थी घर के अंदर, तुमने लिख दी। अभी भी वक्त है, अगर इस उद्बोधन को सुनने के बाद भी लगे कि हमसे इस तरीके का कोई वैचारिक या नैतिक अपराध हुआ है, अपने भाई को शाम के समय खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए सबसे पहले बुला लो, सुनो आओ साथ में भोजन करेंगे, धीरे से उसकी प्रॉब्लम्स पूछ लो। ये सहयोग की आवाज शासन की आवाज है। आज शासन की आवाज देने वाले गुरुदेव हमारे बीच में नहीं है, और हमारे आचार्य परमेष्ठी अंतर्मुखी हैं ऐसा नहीं। आचार्य सर्वगुण संपन्न है, वो सब जानते हैं, सब कहते हैं, लेकिन साधना के चरम को वह भी और पाना चाह रहे हैं, तो खजुराहो में चला करके जाकर के विराजमान हुए। वो चाहते तो बीच जबलपुर शहर में भी चातुर्मास कर सकते थे, वो चाहते तो भोपाल शहर के बीच में आकर के चातुर्मास करके ऐसे ही डंके बजा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने मुनि संघ समुदाय को और संवर्धित और परवर्धित करने के लिए एक शांत सुरम्य वातावरण चुना। ये साधकों के जीवन का अंतरंग का एक चरम है। गृहस्थों को समझ में नहीं आएगा, हमको समझ में आता है।
हमको जब कोई क्षेत्र में भेजा जाता है तब लगता है कि अब सुकून की जिंदगी है। ये शहरों के बीच में रहना संघों के साथ गुरुदेव को कभी पसंद नहीं था। गुरुदेव ने अपने 50 साल के शासन काल में या तो अमरकंटक में रह लिए, बीना बारा में रह लिए, चंदगिरी में जाकर के रह लिए, खजुराहो में जाकर के रह लिए, रामटेक में जाकर के रह लिए। मेरे 20 चातुर्मास तो मेरे 4 क्षेत्रों में खत्म हो गए गुरुदेव के साथ रह करके। आचार्य भगवंत कहते थे इतना बड़ा संघ लेकर के मैं शहर में जाऊंगा, विप्लव मचाना है क्या शहर के बीच में? लोग साधु साधु को देखते रहेंगे, भीड़ भीड़ में देखते रहेंगे। संवेग और वैराग्य की रक्षा के निमित्त आचार्यों ने तीर्थों को सुना, वहां पर जाकर के धर्म तीर्थ की स्थापना करी। धर्म संस्थापना साय संभवामी युगे युगे, जैसे उस युग में गुरुदेव हुए थे वैसे ही आज के वर्तमान युग में आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज हमारी श्रद्धा के महान सिंहासन पर विराजमान होकर के जो सुख प्रदान कर रहे हैं, उनके लिए प्रतिदिन पूरी दुनिया के लोगों को अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। जब कभी भी मंदिर में पूजा के बाद सबसे पहले समय सागर जी महाराज जी का अर्घ्य चढ़ा करके प्रभु को नमोस्तु नमस्कार करते हुए प्रार्थना करो गुरु महाराज की जीवन दीर्घायु हो, शतायु हो, वे अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें, जिनकी क्षमता से पूरा विश्व चमत्कृत हो सके। ऐसी शुभ भावनाएं बार बार अपने आचार परमेष्टि के लिए भाना चाहिए। दुनिया भर के लोग नजर लगाते हैं, उनकी नजरों को उतारने के लिए भी आपकी ये प्रार्थना, ये वाइब्रेशन, ये शुभ लेशाएं गुरु महाराज को और संवर्धित करने में छोटे छोटी भावनाएं निमित्त बनती। कर्तव्य है, भूल गए हैं, नहीं पता है तो जानकारी तो होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। द्रौपदी कृष्ण से कहती है, दुर्योधन के पास असंतोष का दुख था, यहां पर पांडवों के पास अभाव का दुख था। धीरे 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 युद्ध चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। चलते चलते उसके बाद एक भ्रम का भी दुख होता है। मृग मरीचिका में जैसे हिरण परेशान हो जाता है, ठीक ऐसे ही जीवन में एक भ्रम का दुख भी है हमारे पास। सोचते हैं मुसीबत में काम आएगा, काम आएगा, काम आएगा। पुण्य का पल्ला इतना तेज था, आज तक मुसीबत आई नहीं, जिंदगी निकल गई, लेकिन संग्रह में लगे रहे लोग। अभाव के दुख, असंतोष के दुख से ऊपर है ये भ्रम का दुख। फिर धीरे धीरे एक अल्पता का दुख होता है, एक और दुख होता है। अल्पता का दुख कैसा होता है, उदाहरण देके बताऊं, अच्छा लगेगा आपको। बोले हाँ महाराज ऐसा होता है। एक व्यापारी को 1 करोड़ रुपए दिए, 1 करोड़ रुपए देने के बाद 6 साल तक तो उसने पैसे नहीं दिए। तब बहुत बुरा लगता था कि 1 करोड़ मार लिए, मार लिए, मार लिए। फिर धीरे से उसने एक दिन बुला करके 80 लाख रुपए आपको दे दिए। 80 लाख मिल गए, मरी हुई रकम का 80 लाख अंदर आ गया, 20 लाख नहीं आया। दुख काय का है, काय का है? 20 लाख का दुख है। क्या दुख है महाराज? अरे महाराज उसने 20 लाख अभी भी नहीं दी। अल्पता का दुख है। जो प्राप्त है उस ओर दृष्टिपात नहीं है। 1 करोड़ की पूरी रकम मार ली थी धनी ने, सेटलमेंट हुआ, कम से कम 80 लाख दे दिए। बोले 20 लाख। अब उसने कहा देखो सेठ अब 20 लाख की बात नहीं करना, अब निकल जाओ चुपचाप तुम यहां से। अब घर के अंदर इस बात का धक्का लगा है, 1 करोड़ की रकम गई थी, 20 लाख नहीं आया है। अभी तक क्या गया था तुम्हारा, चला गया था, 1 करोड़ चले गए थे। लेकिन जीवन में ये अल्पता का दुख तुमको कितना परेशान करता है कि नहीं? सिर्फ धन के मामले में नहीं, और भी मामलों में परेशान करता है। खाने पीने के मामले में अल्पता का दुख परेशान करता है। घर से खा के निकलो, पता चले रिसेप्शन में बहुत अच्छे आइटम, अब पेट में डाल ही नहीं पा रहे, ठूस ही नहीं पा रहे, घुस ही नहीं रहा है अंदर, पेट भरा है। अब उसमें भी दुख लगता है, काय को घर से खा के आए, इतने पे आ गए होते तो कम से कम ये सब खाबे मिल जातो। भूख नहीं पा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर एक दुख तो पैदा होता है। किसी के अच्छे बड़े आदमी के रिसेप्शन में चले जाओ, 40 प्रकार की मिठाई, 70 प्रकार का अचार, 20 प्रकार का जूस, चावल हो, साथ में 6 प्रकार की रोटियां बनी हो, 20 प्रकार की सब्जियां बनी हो, पापड़ हो, चटनी हो, कैंडी हो, देख देख करके घबराहट हो जाती है। आदमी पहले प्लान बनाता है, चावल खाऊंगा, ज़्यादा खा लूंगा तो पेट भर जाएगा,
फिर ये नहीं खा पाऊंगा, फिर ये नहीं खा पाऊंगा, ये नहीं खा पाऊंगा। वो बेचारा संकोच में, फिर वो क्या करता है, वो थोड़ी थोड़ी चीज, हर चीज ट्राई करता है। एक चम्मच कैरी का अचार लेता है, मुंह में खा के देखता है, अच्छा है। फिर अदरक का लेगा, अच्छा है। 70 प्रकार के अचार टेस्ट करने थे। फिर दाल चावल भी खाना था, रोटियां भी खानी थी, सब्जियां भी खानी थी, पूरी मिठाइयां भी खानी थी। पूरी खा ली तुमने, खाने के बाद भी एक दुख है, क्या? वो मिठाई अच्छी थी लेकिन भरपेट नहीं खा पाए। कब भरपेट क्यों नहीं खाया? अरे भरपेट खा लेते तो फिर सब नहीं खा पाते। सब खावे के चक्कर में हमारा पेट भी नहीं भरो, पेट पूरा भर भी गया, घुस गया है सब तुम्हारे पेट के अंदर, कुछ बचा थोड़ी है। लेकिन मानसिकता में जो इस तरीके की विचार शैली में ये खोपड़ी खड़बड़ खड़बड़ करती है, ये दुख होता है कि नहीं होता? बताओ, अच्छा होता है कि नहीं होता? आज भी याद है जब मनीष जी गोदा जी ने वो सुमतिनाथ भगवान जी का वो किया होगा ना आपके यहाँ, और फ्री में तुम लोग जाकर के वहां पर अच्छे से दे के आए थे। आज भी याद है, ऐसा वैभव तो मैंने कभी नहीं भोगा। आज भी लगता है मन के अंदर। हाँ महाराज, बात तो सही कह रहे हैं आप। अल्पता का दुख, एक अधिकता का भी दुख होता है। उसी अल्पता के बाद अधिकता का दुख होता है। कैसा होता है महाराज? गरम गरम निकल रही थी, अच्छी खा ली, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। फिर बगल में 4 लोग और आ गए, उन्होंने कहे अरे ऐसा थोड़ी होता है, हमारे हाथ से भी एक खाना पड़ेगा। 6 रसगुल्ला तो पहले ही खा चुके थे, 7 खा लिया। उसके बाद साली आ गई, साली ने कहा जीजा जी एक हमारी तरफ से, उसकी बात कैसे टालते, उसका एक खा गए। अब पेट में पहुंच गया, अब बेचारा फंस गया। अधिकता का दुख कभी अफरा में देखा है? जब कभी देखिएगा, बड़े बड़े जहां पर आराम से बिना शुल्क के भोजन की व्यवस्था के साथ रिसेप्शन में खा के आए, सीधे जाकर के मेडिकल स्टोर में हाजमोला ढूंढते हैं, भैया 1 रुपए की हाजमोला दे देना। क्यों? अधिकता का दुख से पीड़ित है, इतना खा लिया है कि पेट दर्द दे रहा है। कौन सा दुख ज्यादा भारी है? बताओ, कौन सा दुख भोगा है तुम लोगों ने? है? हम लोग जब चौके में जाते हैं तो जब भी आहार करते रहते हैं, करते करते दिमाग में आ जाता है, अधिकता के दुख से ग्रसित मत हो जाना रे आत्मा, पानी पियो, बैठ जाओ। लोग आके कहें महाराज आपका आहार बहुत कम हो गया, बोले चलेगा, लेकिन अधिकता के दुख से पीड़ित नहीं होना। कोई जबरदस्ती करे, मालवा है, बाटी बाफले का प्रचलन है, महाराज एक और प्रेम से ले लो, हमसे तो ना हो पाएगा, तुम अपने घर में किसी को भी खिला देना। ये 4-5 प्रकार के जो दुख है, ये सब जीवन में उथल पुथल मचाते हैं। एक समय था आपके जीवन में अभाव का दुख था, एक समय था आपके जीवन में अधिकता का दुख, एक बार अल्पता का दुख, एक बार असंतोष का दुख, एक बार भ्रम का दुख। द्रौपदी कृष्ण से कहती है, सब झेल करके आज सिर्फ एक चीज दिखाई देती है, वैराग्य। कृष्ण कहते हैं द्रौपदी से, जब जीवन की अंतिम चरम पर वैराग्य ही हासिल करना था तो प्रभु से ये प्रार्थना क्यों नहीं करी कि युद्ध से पहले ही वैराग्य आ जाता। इतनी हिंसा, इतना विप्लव, इतना दुख, इतना दर्द, इतना अपमान, इस सब सहने के बाद अंत में जब वो वैराग्य एक शब्द निकला द्रौपदी के मुख से, कृष्ण द्रौपदी को देख करके मुस्कुरा दिए। कृष्ण कहते हैं द्रौपदी, ये वैराग्य युद्ध से पहले आया होता तो 18 अक्षौणी सेना नाश से बच जाती। उन युधिष्ठिर में 5 युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5 के 5 पांडव एक वक्त तक कितना संघर्ष करते रहे, अपने जीवन में अद्वितीय संघर्ष किया उन्होंने, सारी सत्ता चाहिए। बाद में वही वैराग्य उनके जीवन का जब श्रृंगार किया और जब उन्होंने दीक्षा लेकर के श्रमणत्व को स्वीकार किया, देखो लोहमही आभूषण ताते कर पहनाए तो भी पांडव नेक डिगे ना, मन समाधि उर्चित लाए। यह संकल्प सहोदर थिरता, आराधन चित भारी,
तो तुमरे जिए कौन दुख है, सहो परिसय भारी। जैन शासन की रक्षा करने के लिए तुमने कोई दर्द सहा ही कहां अभी तक? अभी तो जैन शासन का सिर्फ वैभव देखा है, अभी तो सिर्फ अच्छे अच्छे बड़े बड़े पांडाल मंडप देखे हैं, खाना पीना देखा है, साधुओं की बड़ी बड़ी बातें देखी हैं, बड़ा बड़ा ग्लैमर और मीडिया देखा है। दर्द कहां देखा तुमने अभी जैन शासन की रक्षा करने का? जैन शासन की रक्षा करने का दर्द उन पांडवों से देखिए। गज कुमार मुनि के जैसा कोई परिचय जीवन में जैन शासन की रक्षा करने का आता, सिगड़ी सिर पर धरी जाती और कहा जाता अब जैन शासन की रक्षा करो, फट के पहले 4 हो जाते। अभी तो जैन शासन की रक्षा करने के लिए बहुत छोटी अपेक्षाएं हैं। अपने शरीर की सुरक्षा करो, परिवार को साथ में रखो, लेकिन जैन शासन को अगले 3000 साल तक स्थायित्व देने के लिए सिर्फ धन का दान दो। लेकिन हमारे आराध्य धन के दानी नहीं है, हमारे आराध्य तो जीवन के दानी हैं, जिन्होंने आभूषण पहनने के बाद भी महाव्रत नहीं छोड़े। गजकुमार स्वामी सिगड़ी सिर पर धर दी, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि अगर आज मैं डिग गया, आज मैं हिल गया, तो लोग बोलेंगे कि साधुओं के अंदर जैन शासन की सामर्थ्य नहीं रहती। हमारे आपके लिए प्रेरणा बनने के लिए उन महान आचार्यों ने, मुनियों ने किस तरीके का उपसर्ग सहा है। हमने क्या सहा? कुछ नहीं। मैं खुद अपने जीवन में देखता हूं क्या सहा, कुछ नहीं सहा। गुरुदेव ने बना बनाया प्लेटफॉर्म दिया, बनी बनाई प्रसिद्धि दी, साधना सिखाई, दे करके जैसे एक केले का पेड़ एक बार फल दे करके धरती छोड़ देता है, ऐसे वो छोड़ करके धरती चले गए, नया केला का पेड़ खड़ा करके, इस उम्मीद के साथ नहीं कि अपना फल खुद खा लें, इस उम्मीद के साथ भी नहीं कि सिर्फ अपना जी लें तो बहुत बड़ी बात हो गई, इस उम्मीद के साथ कि पेड़ लगा है, मजबूत है, तो किसी दूसरे का पेट भरेगा। आपका, आप भी जैन शासन के एक वृक्ष हैं, शावक भी एक वृक्ष है। गुरुदेव ने हमेशा कहा कि साधु की तपस्या से बचनी होती है गृहस्थों की तपस्या। वो 22,000 परिसर सहन करता है और तुम्हारे जीवन में सिर्फ 22 है। उसको अपना परिवार चलाना, पत्नी चलानी, मान अपमान सहना, हर्ष विषाद सहना, सुख दुख के बीच में रहना, उसके बीच वो तुम्हारा माथा ऊंचा करता है। वो तुमसे बड़ा तपस्वी, उस तपस्वी, लेकिन उसके बाद भी उस तपस्वी से इस बात को तो कहूंगा कि अभी तुमने सहा क्या है जैन शासन की रक्षा करने के लिए? बताओ, क्या कभी भूखे रह पाए? सुबह से लेकर शाम तक मान लो विधान में भी 6 घंटा खड़ा कर दिया, तो जाते ही साथ यहां से खोलते हैं तो सबसे पहले भोजनशाला में टूटता है इंसान, खाना है बिल्कुल लिप्सा के साथ। लेकिन जैन शासन के उन आचार्यों को देखिए, जैन शासन में अकलंक स्वामी को देखिए, शासन की रक्षा करने के लिए जिन्होंने माथा नीचा ना हो अपने प्राण छोड़ दिए। चिलाती पुत्र को देखिए, चील माथे पर बैठ करके आंख नोच के खा गई, चाहते तो एक हाथ से भगा देते, कुछ कर देते, लेकिन इतिहास में नाम दर्ज करना था, इतिहास को भी बताना था इस बात के लिए कि तुम्हारे गुरुओं के अंदर इतनी ताकत थी कि चील माथे पर बैठ करके अपनी चोट से आंख नोच के खा गई, लेकिन तुम्हारा गुरु डिगा नहीं, तुम्हारा श्रावक वो भी कम नहीं था। सेठ सुदर्शन जैसे श्रावक भी इस धरती पर हुए, विजय सेठ विजया सेठानी हुई। इस सृष्टि पर तो जैन शासन को समझने वाली, कीमत समझने वाला, भावनात्मक शक्ति का धर्मात्मा वो सुअर भी हुआ जो साधु की रक्षा करते करते अपना प्राण छोड़ करके चला गया और जैन शासन के इतिहास में अपने अमरत्व का नाम लेकर के रख करके चला गया। हमको सिखा गया। विश्वास तो नहीं होता था कभी कि सुअर जो मैला खाता है वो भी कभी साधु की रक्षा करेगा, लेकिन आचार्य समंतभद्र स्वामी की कृपा थी कि उस सुअर को वो रत्नगणक सावकाचार में स्थापित करके गए। आज इस चेतना को, इस बात के लिए प्रेरणा मिलती है, जब सुअर होकर के जैन शासन की रक्षा कर सकता है, हम तो श्रावक और साधु होकर के और समझदार, और थोड़े बहुत समझदार नहीं, अति पुण्य है हमारे जीवन का। कितना पुण्य खिल करके आया है कि जिन वैकल्पिक जीवन शैली में लोग जीते हैं उससे तो बहुत ऊपर उठ करके तो फंडामेंटल बेस्ड मिला है हमको। दुनिया की 70 करोड़ बेटियां पढ़ती हैं ये सोच करके कि हमको अपने जीवन का पारिवारिक स्तर सुधारना है, लेकिन जैन शासन का व्यक्ति पारिवारिक स्तर सुधारने के लिए कभी नहीं पढ़ता। वो लिप्सा के कारण जरूर पढ़ ले, उसका पारिवारिक स्तर पहले से सुधरा हुआ होता है।
कुछ लोग रहते हैं अभावग्रस्त, साधर्मी को संभालता है, नहीं संभालता है तो साधु संभालते हैं। बंधु, तुमको कोई दर्द नहीं सहना पड़ा आज तक जैन शासन की रक्षा करने के लिए। आचार्यों ने आज तक कभी तुमसे तुम्हारी जान नहीं मांगी, कभी नहीं कहा कि जैन शासन की रक्षा करने के लिए आज तुमको अपनी जान देनी पड़ेगी। आचार्यों ने बहुत शालीन तरीके से, अहिंसामयी परमो धर्म था, गुरुओं ने हमेशा कहा शासन के लिए मरो मत, जिंदा रहने का संकल्प करो। शासन के लिए, अपने शासन की सुरक्षा करने के लिए सामर्थ्य पैदा करो कि शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, इसकी सुरक्षा करेंगे। जब तक ये शरीर सुरक्षित रहेगा तब तक तुम्हारा जैन शासन भी सुरक्षित रहेगा। कई कौमें ऐसी हैं अपने धर्म की रक्षा करने के लिए बंदूकें पकड़ाती हैं, कहती हैं कि हम अपने धर्म की रक्षा करने के लिए जान दे सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं अपनी धर्म की रक्षा करने के लिए अपनी जान सुरक्षित रखो, अपना धर्म सुरक्षित रखो, लोगों में प्रभावना करो और यथाशक्ति यथासंभव दान देकर के जीवन पवित्र करो। शब्दों को विराम इसलिए दूंगा कि समय आपका हो गया है, आपने धैर्यपूर्वक मुझे सुना, साधुवाद देता हूं। कल पुनः 8:30 बजे गुरुदेव के मांगलिक पूजन के बाद उद्बोधन आपके लिए बीच में रहेगा।